Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या हैं। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। एक ही चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगी। उससे पहले रीडिंग को शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहूँगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड सेकंड थिंग गाइस, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो अब मैं बात करूँ रीडिंग की, तो इस रीडिंग को हर कोई देख सकता है, सभी के लिए, चाहे जो भी जैसी भी सिचुएशन है आपकी, आप डेफिनेटली इस रीडिंग को देख सकते हो। एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी मिलेगी आप जब भी आप इस तक पहुँचो या आपको जब भी ये मिले आप देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। जेंडर का कोई इशू नहीं है गाइस। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। उसी के साइड में एक बेल आइकन का बटन होगा, उसको भी याद से क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे तो 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। अब इसके सबसे पहले अच्छी बात ये है कि एकदम फ्री है, और दूसरी अच्छी बात ये है कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं, देखते हैं एनर्जीज आपके पार्टनर की कि इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, एनर्जीज आपके लिए क्या है। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, King of Cups, Queen of Pentacles, the Emperor, the Devil, Six of Cups, the High Priestess, the Star, Knight of Cups। बॉटम ऑफ द डेक से है पेज ऑफ सॉर्ड्स। साइन बता देती हूँ मैं आपको सबसे पहले। तो मुझे यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, एक्वेरियस, एरीज, ये साइन मुझे स्ट्रांगली दिखते हैं। मकर राशि, कन्या राशि, कुंभ राशि, मेष राशि। अब यहाँ पर एक चीज़ भी दिखती है मुझे, अब आपका वाटर अर्थ का कॉम्बो हो सकता है। वाटर साइन में आता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। अर्थ साइन में आता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो इन दोनों में से आपका कोई एक, आपका और आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। वाटर अर्थ का कॉम्बो नज़र आता है मुझे यहाँ पर, जो है फायर अर्थ का भी कॉम्बो नज़र आता है। मे बी आप में से कुछ लोग वाटर अर्थ का कॉम्बो है और आप में से कुछ लोग फायर अर्थ का कॉम्बो है। फायर साइन में आता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। सो ये कॉम्बो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब मैं नंबर की बात करूँ तो नंबर 3, नंबर 14 एंड अगेन नंबर 14, नंबर 30, नंबर 4 एंड नंबर 15, नंबर 6, नंबर 2, नंबर 17 एंड नंबर
12, तो स्ट्रॉन्ग नंबर हमारे पास आया नंबर 14। एंड अब अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मुझे स्ट्रॉन्ग मंथ यहाँ पर फरवरी का महीना, ठीक है। उसके अलावा मुझे दिखता है यहाँ पर अगस्त का महीना और जून का महीना, ठीक है, और अप्रैल का महीना, ठीक है। ये महीने मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, हाईलाइटेड मंथ्स। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि जो मुझे एनर्जीज़ में दिख रहा है दरअसल ये कि आपके पार्टनर काफ़ी रूड बिहेव आपके साथ किया इन्होंने लास्ट टाइम, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है। काफ़ी रूडली बिहेव किया, काफ़ी ज़िद्दी, काफ़ी ईगोस्टिक, सब कुछ इन्होंने एक पल में दिखा दिया। मतलब कि आपको इनकी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ देखने को मिली है। आप इनके साथ रहे हो तो आपने इनकी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ देखी हैं। कभी तो काफ़ी रूड, कभी बहुत ज़्यादा रोमांटिक, कभी नॉर्मल सा, एंड काफ़ी अलग अलग आपने देखा है कि यार आपको यही नहीं समझ में आया कि ये कब कैसे कहाँ रिएक्ट कर रहे हैं। मतलब कि इनका हमेशा कुछ ना कुछ रिएक्शन अलग ही होता था, बहुत ही अलग सा रिएक्शन इनका निकल के आता था। तो आपने ये चीज़ देखी है, इनकी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को आपने फेस किया है। लास्ट टाइम जो आपने फेस किया था वो था इनका रूड, इगोस्टिक एंड बहुत ज़्यादा एक ज़िद्दी टाइप का बिहेवियर आपने जो है फेस किया। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली दिखती है, कोई थर्ड पर्सन भी आया आप दोनों के बीच में, जो कि मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। एंड आपके पार्टनर उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हुए और कुछ टाइम तो ऐसा गुजरा कि इन्होंने टोटली आपको इग्नोर किया। मतलब अभी तक शायद यही हो रहा हो कि शायद ये आपको इग्नोर ही करते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन मुझे यहाँ पर दिखता है जिसकी तरफ ये अट्रैक्ट हुए, जिसकी वजह से इनके अंदर वो चेंजेस आपको देखने को मिले। अब बात यहाँ पर ये है कि अब मैं करंटली बताती हूँ आपको एनर्जीज़। ये अट्रैक्ट तो हो गए थर्ड पर्सन की तरफ, एक अट्रैक्शन थी, क्योंकि जब भी हमें कोई कर्मा मिलना होता है ना, जब भी कोई कार्मिक साइकिल आता है ना, तो हम उस चीज़ के जो है अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ, और अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि रोके से नहीं रुकती। तो यहाँ पर आप एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि इनकी गलती नहीं, इनके कर्मा ही इनको खींच के लेकर के जा रहे थे उधर। तो वो चीज़ मुझे आप पर दिखती है। सो यहाँ पर क्या है कि ये थर्ड पर्सन के साथ चले गए, आपके साथ रूड बिहेव कर लिया। अब ये क्या है कि वहाँ दोनों साइड बैलेंस नहीं कर पाए, उधर भी अट्रैक्टेड, इधर भी आपके से बात करनी है, कनेक्शन को संभालना है। तो एक थोड़ी सी चालाकी खेलने की इन्होंने कोशिश की थी कि मैं डबल गेम खेल लूँ, दोनों साइड जो है संभालने की कोशिश कर लूँ। इन्होंने एक चालाकी करने की कोशिश की। बट यहाँ पर क्या है कि आपके साथ जब इनका बिहेवियर आपको थोड़ा चेंज दिखा, जब बहुत कुछ आपको डाउट आने लगे, तो धीरे धीरे आर्ग्यूमेंट भी होने लगे। तो बहुत टाइम तो ऐसा हो गया कि बिल्कुल ही बात नहीं होती, शायद अभी भी नहीं होती है। सो करंटली मुझे यहाँ पर इनके एनर्जीज़ में ये दिखता है कि इन्होंने जल्दबाजी में इन्होंने एक अट्रैक्शन के बेस पर थर्ड पर्सन की तरफ चले तो गए, इस कनेक्शन से पूरी तरीके से ध्यान हटा तो दिया, लेकिन अब आपके बिना रहा भी नहीं जा रहा, क्योंकि एक इमोशनल कनेक्शन है आपके साथ। अट्रैक्शन अलग होती है, इमोशनल अटैचमेंट अलग होती है, एक अलग ही एक किसी के साथ अपनापन महसूस होना, और एक की तरफ आप उसकी खूबसूरती देख करके उसकी तरफ जा रहे हो, या फिर उसकी किसी भी चीज़ की खूबसूरती भी नहीं, एक अट्रैक्शन को खूबसूरती भी नहीं चाहिए। अट्रैक्शन जहाँ हमें कहते हैं कि जहाँ लेकर के जाना होता है ना, किस्मत जहाँ फूटनी होती है ना, वहाँ हो ही जाता है कबाड़ा। तो वही चीज़ इनके साथ दिखती है कि चाहे खूबसूरती हो या ना हो, हमें कोई भी चीज़ अट्रैक्ट कर सकती है। तो ये हुए, लेकिन एक इमोशनल जो कनेक्शन होता है, एक जो इमोशनल बॉन्ड होता है, जो एक अपनापन वाली फीलिंग है, वो आपके साथ आती है। तो उधर तो चले गए, लेकिन अब इनका आपके बिना भी मन नहीं लग रहा है। ये उधर भी देख रहे हैं, ये इधर भी देख रहे हैं। अगर आप ये दो किंग्स को देखो जो यहाँ है, एक किंग की इधर भी नज़र है और इसकी इधर भी नज़र है। यहाँ पर एक अट्रैक्शन दिखते है, यहाँ पर मुझे प्यार दिखता है, क्योंकि ये कप्स का है, ये वॉन्स का है। वॉन्स जो है फायर एलिमेंट को जो है दर्शाता है, और इससे आप एक अट्रैक्शन, एक पैशन देख सकते हो। लेकिन कप्स का जो है ये प्यार को दर्शाता है, सॉफ्ट फीलिंग्स, इमोशंस को दर्शाता है। तो ये इस साइड अभी देख रहे हैं तो काफ़ी इमोशनली, तो एक इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं। दूसरा, आपकी सादगी इनको बहुत पसंद है। बेशक ये थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हुए, बेशक थर्ड पार्टी से अब ये डील कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी केयर रही है, जो आपने रिस्पेक्ट दी है, जिस तरीके से दी है, वो चीज़ नहीं भूल पा रहे हैं।
एंड अभी यहाँ पर डेविल का कार्ड है, बहुत 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 स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मुझे आपकी तरफ भी नज़र आती है। एक्चुअली ये फंस गए हैं बीच में कि इनका उधर भी मन लटक रहा है, इधर भी मन लटक रहा है। अब उधर इसलिए लटक रहा है क्योंकि वो एक कार्मिक साइकिल है, इधर इसलिए अटक रहा है क्योंकि यहाँ पर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, मे बी आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, बिकॉज यहाँ पर हाई प्रीस्टीज है, यहाँ पर द स्टार कार्ड है। तो दोनों साइड यही चक्कर है कि एक तरफ तो कार्मिक साइकिल जो कि इनको बिल्कुल नहीं पता कि ये क्या होता है, और एक तरफ आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जो भी इनको, ये बात भी इनको बिल्कुल नहीं पता कि ये क्या होता है। तो अब ये जो है ये समझ नहीं पा रहे कि मेरे साथ हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। बट अभी राइट नाउ इनका जो है हाल कुछ ऐसा है कि बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रही है, एक खिंचाव सा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपके बिना नहीं रह पाएंगे। बट ईगो भी है इनके अंदर, क्योंकि ये ईगोस्टिक पर्सनालिटी है। अब लास्ट टाइम जो कुछ हुआ उसको देखते हो अब ये कैसे अपने दिल की बात कहें, लेकिन फीलिंग्स तो यहाँ पर दिखती है। एंड इनको ये चीज़ भी दिखती है कि यार जैसा मुझे चाहिए था ना पार्टनर, वो हो आप में, वो चीज़ है। जैसा इनको अपना लाइफ पार्टनर के अंदर जो चीज़ चाहिए थी वो आपके अंदर है। वही सादगी, वही केयर, वही रिस्पेक्ट, वही समझदारी जो इनको चाहिए थी अपने लाइफ पार्टनर के अंदर, वो सब कुछ आपके अंदर है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको महसूस होती है कि ये गलत फंस गए हैं थर्ड पार्टी के चक्कर में, क्योंकि थर्ड पार्टी की तरफ एक अट्रैक्शन तो है, बट थर्ड पार्टी का कुछ मुझे ये सीन नज़र आता है जैसे कि वो थोड़ी सी मस्त मौला टाइप है, उसको ये इससे कोई मतलब नहीं। जैसे कि आपने पूरी तरीके से अपने आप को भूल के उन पर फोकस किया ना, एक प्यार वाली वाइब्स जो दी है, वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर ऐसा लगता ही नहीं है कि ये कपल्स भी हैं, वहाँ पर ये लगता ही नहीं है कि यार दोनों के बीच में प्यार भी, ऐसा लगता है जैसे कि दोनों मतलब अच्छे दोस्त हैं और लाइक एक तरीके से इतना सीरियसली मैटर नहीं है। वहाँ पर एक वाइब होती है यार, हर किसी चीज़ की एक वाइब होती है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो वाइब्स है वो बहुत अलग है और उस थर्ड पर्सन की जो वाइब्स है वो बहुत अलग है, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। तो वो वाइब्स नहीं मिलती, वहाँ सिर्फ एक अट्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पर प्यार दिखता है। अब ये भी नहीं समझ पा रहे, ये भी कहीं ना कहीं अटक गए हैं, ये भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ हो गए। बट बहुत सारी ऐसी बातें हैं इनके दिल में अभी जो कि आपसे कहना चाहते हैं, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ऑनलाइन स्पाई करते हैं आपको, ये मुझे दिखता है, स्टॉकिंग वाली एनर्जी दिखती है कि ऑनलाइन स्टॉक करते हैं, स्पाई करते हैं, ऑनलाइन जो है काफ़ी ज़्यादा इनका रहता है कि आपका अकाउंट चेक करना, आपकी आईडी चेक करना एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर इनकी तरफ से नज़र आती है। और देखेंगे कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेट्स सी और क्या कुछ एनर्जीज है वो हम देखेंगे यहाँ पर। हिट ऑफ सॉर्ट्स, मैं कह रही थी ना ये अटक गए हैं, इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। टू ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ट्स, ओके, एस ऑफ सॉर्ट्स, बॉटम ऑफ द डेक से है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ है वो ये बताती हैं कि काफ़ी अटक से गए हैं आपके पार्टनर। अभी इस वक्त में इनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि आंखों पे पट्टी बंधी है तो इनको कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब कि मुझे क्या करना चाहिए, आगे का कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं है। हाथ बंधे हैं तो भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एक होता है ना कि अटक करके इंसान बस झटपटाता सा रह जाता है कि ना तो कुछ कर पा रहा है, ना कुछ क्लियरिटी है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो वही चीज़ मुझे दिखती है। बट यहाँ पर जो है पैर तो इसके खुले हैं, मतलब कि यहाँ पर अभी भी ये है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ एक अट्रैक्शन तो फील कर रहे हैं, आपके लिए एक इमोशनल अटैचमेंट, एक कनेक्शन तो फील कर रहे हैं। मन तो करता है इनका आपसे बात करने का, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जैसे कि हमारा दिल क्या कहता है। मैंने बोला ना ये ईगोस्टिक है, और एम्परर का कार्ड थोड़ा प्रैक्टिकल एनर्जी को भी बताता है। तो दिल की अभी भी पूरी तरीके से नहीं सुन रहा, अभी भी अपने दिमाग को ही चलाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये तो दिखता है कि हाँ ये ओवर थिंक कर रहे हैं, बट एक्शन में मुझे कोई चीज़ दिख नहीं रही है। हाँ ये ज़रूर मुझे दिख रहा है कि ऑनलाइन स्पाई आपको करते हैं, इनका बहुत मन करता है आपसे बात करने का। यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, और कभी कभी ये भी थॉट आता है इनके दिमाग में कि यार अब मैं बात करने जाऊँगा तो क्या बात बन भी पाएगी, नहीं बन पाएगी, कहीं हम फिर से झगड़ा कर लिया तो, कहीं हम दोनों के बीच में फिर से आर्ग्यूमेंट हो गया तो फिर क्या होगा। तो ये भी थॉट कहीं ना कहीं इनके दिमाग में चलते हैं। बट ये चीज़ ज़रूर दिखती है मुझे कि आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का कार्ड है। बात करने का बहुत मन करता है इनको आपसे। जब भी ये सोशल मीडिया पे जाते हैं तो इनको मन करता है कि मैं कर दूँ एक बारी कॉल, मैं कर लूँ एक बारी बात शुरू, तो हमारी बात हो जाए। तो ऐसा मन करता है इनका। काफ़ी बारी सोचते भी हैं कि क्यों ना मैं कर दूँ कॉल मैसेज, लेकिन फिर अटक जाते हैं। मतलब कि सोचते हैं लेकिन एक्शन में वो चीज़ नहीं होती है। अदरवाइज़ मिलने का भी मन करता है इनका। एक्चुअली इनका ईगो प्रॉब्लम है गाइस, सबसे ज़्यादा तो ईगो की वजह से जो है ये एक्शन नहीं ले पाते हैं, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। ईगो पता है क्या है, सिर्फ 3 लेटर्स का वर्ड है ईगो, और इतने बड़ा जो लेटर्स का शब्द है रिलेशनशिप, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। ईगो की यही एक प्रॉब्लम है जो कि हर एक कनेक्शन में हर किसी को फेस करने को मिलता है। क्योंकि एक होती है सेल्फ रिस्पेक्ट और एक होता है ईगो। अब एक पतली सी लाइन है इन दोनों के बीच में, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में एक पतली सी लाइन है। बस उसी ही चीज़ को ये पहचान नहीं पाते हैं। इनको लगता है कि जो ये कर रहे हैं वो इनके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कर रहे हैं, बट वो एक ईगो होता है। बस एक पतली सा लाइन है जिसका इनमें वो है जो कि ये नहीं पहचान पा रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इसे बस यही एक प्रॉब्लम है। ज़्यादातर रिलेशनशिप में क्यों ईगो देखने को मिलता है, क्योंकि उनको लगता है कि ईगो नहीं, ये तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, बट वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, वो ईगो होता है। वही चीज़ है। और कभी कभी ये भी हो जाता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट रखते रखते ईगो आ जाता है। कभी कभी ये भी होता है, कुछ लोग सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हैं तो लोग कहते हैं इसमें ईगो है, बट दरअसल वो जो है सेल्फ, अगेन वही एक पतली सी लाइन को कोई भी नहीं समझ पाता। यहाँ तक कि सभी को प्रॉब्लम होती है, सभी को कहीं ना कहीं ये चीज़ फेस करने को मिलती है। बट जो जितना जल्दी समझ जाता है उसका उतना जल्दी चीज़ों में सुधार कर लेता है, अपनी लाइफ में सुधार कर लेता है, बैलेंस ले आता है। तो वही चीज़ें इनकी दिखती है मुझे। आपकी एनर्जीज देखते हैं गाइस, आप किस एनर्जी में हो। लेट्स सी। एस ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपको भी अपने पार्टनर की तरफ, जो कि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड बता रहा है। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत सारी चीज़ों के लिए आप अपने आप से लड़ते रहते हो। एक तो स्ट्रगल दिखता है मुझे आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है। तो दोनों कार्ड का कॉम्बो ये बताता है कि जैसे कि आप अपनी लाइफ में जद्दोजहद कर रहे हो, जैसे कि आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, अंदर ही अंदर खुद से भी बहुत झगड़ा करते हो कि क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ, क्यों मैं ये सोच रही हूँ, क्यों मैं वो कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखती है कि जैसे कि आप आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हो। एक अट्रैक्शन है, एक कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको खींचती है। आप आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन वो आपको पीछे से पकड़ के खींचती है। आपको भी नहीं समझ में आता कि ऐसा ये क्या है, ये ऐसा पुल क्या है जो कि इस तरीके से हो रहा है। मैं आगे बढ़ना चाह रही हूँ लेकिन मैं आगे बढ़ नहीं पा रही हूँ। मैं ज़्यादा सोचना नहीं चाहती बट मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। आप खुद से भी झगड़े करते हो। होता है ना कभी कभी कि हम कोई चीज़ नहीं करना चाह रहे लेकिन हमारा मन, दिल, दिमाग वही सारी चीज़ों को कर रहा है, तो हम खुद से झगड़ा करने लगते हैं, नहीं 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 तुम्हें ऐसा नहीं करना। तो सेम वो चीज़ आपके साथ हो रही है कि आप जो है खुद को बहुत समझाने की कोशिश करते हो, बट एक स्ट्रगल है लाइफ का जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। कुछ चीज़ें जो कि पीछे छोड़ने का नाम नहीं ले रहे और आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो उन चीज़ों की वजह से। आप
2 कदम आगे चलते हो और 4 कदम पीछे हो जाते हो, सिर्फ एक ये अट्रैक्शन की वजह से। और आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि यार अब मैं कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस में करूँ, अब मैं कैसे अपनी लाइफ को स्मूथली चलाऊँ। तो यहाँ पर वो चीज़ दिखती है। आप में से कुछ लोग आई फील कि मैरिड हैं, लेकिन अभी सेपरेशन में, प्लस आपके पास बेबी भी है। अब आप अकेले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते। मतलब कि ये है कि ऐसा नहीं है कि आप उठाना नहीं चाहते, मेरा मतलब ये है कि आपका ये है कि बेबी मेरा है, मैं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही हूँ, बट उसको भी उठानी चाहिए। वो इस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकता। इस चीज़ को लेकर के आपको बहुत गुस्सा आता है। एंड आई थिंक इस चीज़ को लेकर के आपके आर्ग्यूमेंट भी हुए हैं अपने हस्बैंड के साथ। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखती हैं। तो ये कुछ एनर्जीज जो है मुझे यहाँ पर आपकी नज़र आती है। मैं आपके लिए ना गाइस बाबा के मैसेजेस देखूँगी, ठीक है। लेट्स सी बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। पहला है सफरिंग, फेस द पेन, abundance, soul group, repetition in life। बॉटम ऑफ द डेक से है बुक ऑफ लाइफ। ओके, सबसे पहला कार्ड है सफरिंग का, उसी के साथ है फेस द पेन। दोनों कार्ड कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों कार्ड कहीं ना कहीं मिलके एक मैसेज दे रहे हैं। यहाँ पर क्या बाबा कहना चाहते हैं कि जो बाबा को पता है कि आपको पेन मिल रहा है, ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ मिल रही है। बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पेन, जो तकलीफ़ आपको मिल रही है, आप उसको अभी फेस कर लो, उससे भागो मत। जितना भागोगे वो तकलीफ़ उतना बढ़ेगी। अगर आप उसका डट करके सामना करोगे, जैसे कि कोई है जो कि मार रहा है हमें, ठीक है, मार रहा है, मारता जा रहा है एक ही जगह पर बार 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 बार, तो वो जगह कहीं ना कहीं सुन्न हो जाती है। फिर हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो मार भी रहा है। एक टाइम के बाद फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। तो अगर हम, उसने मारा और हम भागे, फिर से पकड़े गए, फिर मारा, तो हमें उतना ही दर्द होगा, फिर मारा तो उतना ही दर्द होगा, क्योंकि वो जो जगह है उस पर कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है उभर आती है। मतलब कि वो फिर से वहाँ पर वो सुन्न नहीं हो पाती है, वो उसमें पेन उतना ही होता है, ठीक है। तो बाबा यहाँ पर आपको वही कहना चाह रहे हैं कि जो पेन है, जो तकलीफ़ आपको मिल रही है, उससे भागो मत। जितना भागोगे उतनी बार उतना ही दर्द होगा। जो तकलीफ़ है उसका फेस करो, एक दिन उससे आपको फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, सफरिंग। अब यहाँ पर क्या है, ये दोनों जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सफरिंग का है कि आप अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे हो, पेन भी है, तो वो भी कहीं ना कहीं दोनों कार्ड एक दूसरे से लिंक है। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि अगर आप ऐसे चलते हो ना, तो आप एक सोल से ग्रेटेस्ट सोल बन जाओगे, क्योंकि यहाँ पर वही है, ग्रेटेस्ट सोल गेट इवॉल्व्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग्स। जो ग्रेट सोल्स होती है ना, हम सब एक सोल हैं, ठीक है। हम अपने एक्सपीरियंसेस से, हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ जब एक्सपीरियंस कर लेते हैं, जब हमारे पास इतना एक्सपीरियंस होता है कि जिससे हम दूसरों को इंस्पायर कर सके, तो हमारी कहीं ना कहीं एक ग्रेटेस्ट सोल बन जाती है। बट हमारी वो जर्नी बहुत टफ होती है, इतना ईजी नहीं होता। हम अपनी जर्नी में बहुत कुछ देख के आते हैं, तब जा कर के हम कहीं ना कहीं ग्रेटेस्ट सोल बनते हैं, राइट। तो एक नॉर्मल सोल है हम सब, हमें ग्रेटेस्ट सोल बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी होंगी। हमें पेन से भागना नहीं है, हमें पेन का सामना करना है, और ये इंतज़ाम करना है कि उस पेन से, वो जो तकलीफ़ हमें मिल रही है ना, उससे ज़्यादा हमें दर्द ना हो। हम कुछ ऐसा कर ले इंतज़ाम कि जिससे कि हमें दर्द ना हो।
तो उस टाइम पे रह कर के जो हमने इंतज़ाम किया है वो है हमारा एक्सपीरियंस। आगे जब हम लाइफ में बढ़ेंगे तो कोई इंसान हमें जो वैसे मिलेंगे तो हम उनसे बोलेंगे कि भाई ये दवा है तुम्हारी तकलीफ़ की, तुम इसका इस्तेमाल करो, कि इस तरीके से तुम अपने जो है तकलीफ़ है उसको कम कर सकते हो। क्योंकि हमने वो तकलीफ़ झेली, लेकिन हमने क्या है एक प्रोटेक्शन सील जो है खुद से बना ली थी, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया ना कि कैसे वो दर्द कम हो सकता है, तो हमने दूसरों को भी वो चीज़ दी, तो उन्होंने अपना किया, वो आगे बढ़ेंगे तो कुछ औरों को देंगे। तो इसी तरीके से एक जो है रिदम बनी रहती है और चीज़ें चलती रहती है। सो कहीं ना कहीं बाबा भी यहाँ पर वही चाहते हैं कि जो है उसको डट करके उसको फेस करो, भागो मत। ठीक है। अबंडेंस की रही बात, अबंडेंस की, तो वो लाइफ में आएगी, उसको कोई छीन नहीं सकता। जो जिसके जितना भाग्य में है उसको कोई नहीं छीन सकता। आपके भाग्य का आपको मिलेगा, आपसे वो कोई नहीं छीन सकता। दूसरी चीज़, लाइफ में एक ही गलती को बार बार करने से बचो। यहाँ पर है रिपीटेशन इन लाइफ। आपकी लाइफ में एक ही गलती को बार बार करने से आप बचो, अपने आप को जो है बचाओ। कई बारी अगर आप पास्ट उठा करके देखोगे तो आपने की होगी ऐसी गलती कि एक ही चीज़ आपने बार बार गलत की है, जबकि आपको पता है गलत है, लेकिन आपने फिर से भी की है। क्यों की है, क्या रीज़न था, उसको हील करने की कोशिश करो। सबसे बेस्ट यही है। सोल ग्रुप का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि हर कोई इंसान आपका नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जिससे मेरी बातें हो रही है, जो मुझसे बातें कर रहा है, सब जो है बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। आपने ये भीड़ है दुनिया की, इसमें से आपने जो है अपने चुनने हैं, जो कि आपके अपने हैं, जो कि हाँ आपका भला चाहते हैं। जब भी कहते हैं कि संगति अच्छी करो, संगति अच्छी करो, उससे हम भी अच्छे रहते हैं, प्लस अच्छी संगति ढूंढने में टाइम भी लगता है। तो दोस्त बहुत सोच समझ करके बनाने चाहिए। दोस्त देख लो आपकी सोल ग्रुप से कौन है। जो आपकी सोल फैमिली से दोस्त होंगे, जो आपके सोल फ्रेंड्स होंगे ना, वो कहीं ना कहीं हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए जो है मोटिवेट करेंगे, आपको हमेशा आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, ना कि गिराने के बारे में। आपको जो है हमेशा अच्छी गाइडेंस देंगे कि हाँ ऐसे कर लो, आगे बढ़ो। वो आपकी सोल फैमिली का एक हिस्सा होते हैं। ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाओ। तो दोस्त भी, दोस्ती के नाम पर भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है हमें। कहते हैं ना कि कम दोस्त बनाओ, पर ऐसे दोस्त बनाओ कि दोस्ती याद की जाए। सो कम दोस्त बना लो, बेशक उस भीड़ से अच्छा है कि कम दोस्त है, लेकिन एक दो भी हैं तो वो भी बहुत अच्छे हैं। वो भी ऐसे हैं कि जब ज़रूरत है हमें तो वो हमारे साथ है, वो हमारे रियल वाले दोस्त हैं। सो यहाँ पर वही चीज़ है कि आप जो है लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री देने से पहले आपने पहले ही उनको जो है देख लेना है कि वो किस तरीके के हैं। आप क्या करते हो कि आप जो है परखते नहीं हो, आप चूज़ नहीं करते हो। आप हर किसी को कहते हो कि भाई ये रहा एंट्री पास, आराम से आ जाओ, लेकिन आपको चूज़ करना है कि मेरे दोस्त ऐसे होने चाहिए। तो आपके पास एक भी दोस्त होगा ना, तब भी आपको काफ़ी अच्छा फील होगा, बजाय 40 धोखेबाज दोस्तों के, जो कि किसी काम के नहीं है, बस बिना मतलब की टेंशन और देते रहते, टाइम और बर्बाद करते रहते। उससे अच्छा तो ये है कि आपका एक ही दोस्त बहुत है, बट आपको कम से कम सही गाइड तो करता है, आपको सही संगति तो प्रदान करता है। कम से कम आप उसके ऑरा में रह कर के, उसके एनर्जीज़ में रह कर के कुछ अच्छा फील करो, और वो आपके एनर्जीज़ में रह कर के कुछ अच्छा फील करो, और आप दोनों मिलके ग्रो कर रहे हो। बजाय ऐसा कि एक रो रहा है, दूसरा उसको जो है कभी कभी दोस्ती क्या होती है, एक तो रो रहा है, बता रहा है अपनी स्टोरी, दूसरा सुनता है, कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। बोलना होता है कि देख तू यहाँ पर गलत है, तूने ये गलत किया, अब रो मत, इसको सुधार। ये एक होता है दोस्ती। लेकिन एक रो रहा है और उसको जो चुप करा रहा है, वो दोस्ती नहीं होती है। चुप करा दोगे तो तकलीफ़ ख़त्म नहीं होती। दोस्ती असली वो होती है जो कि आपकी तकलीफ़ के लिए आपको आइडिया दे कि देखो तुम ये करो, ये ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा, वो दोस्ती है। इसीलिए अच्छे दोस्त ज़रूरी है। हम अच्छे दोस्तों के साथ रह कर के ग्रो करते हैं ज़िंदगी में। और वहीं पर अगर ऐसे दोस्त मिल जाए जो कि सिर्फ हमें सिंपत्ति देते रहते हैं, ऐसे दोस्त किसी काम के नहीं है। और ना सिंपत्ति से किसी का भला हुआ है, और ना सिंपत्ति से कोई ग्रो हुआ है। सिंपत्ति नहीं, हमें कोई सही गाइड करने वाला चाहिए, कोई हमें स्ट्रिक्टली डांटने वाला चाहिए कि ऐसा नहीं ऐसा करो, तब जाके हम ग्रो करते हैं। तो दोस्तों को बड़े ध्यान से चुनो, अपनी ज़िंदगी में दोस्त बनाओ, बट बहुत ध्यान से सोच समझ करके बनाओ।
ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।